विधायक सरयू राय ने खनन पट्टे के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए कहा है, खनन पट्टा का मामला नहीं आता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है इस मामले में हेमंत सोरेन के ऊपर। फिर भी अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करने की सलाह राज्यपाल को देते हैं तो ये अलग बात है। इसके बाद इनकी रणनीति क्या होगी, इनके दल और सहयोगी दल मिलकर ही बनाएंगे। वहीं एक विकल्प और भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद राज्यपाल अगर इनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं तो नई सरकार बनेगी। 6 महीना बिना विधायक रहे भी मुख्यमंत्री यही रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से शपथ लेना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिया है तो भी शपथ लेना पड़ेगा। राज्यपाल दोनों ही परिस्थिति में विधायकों की सूची की मांग कर सकते हैं। इधर आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापे और करोड़ों रुपए बरामदगी के बाद पर भी उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष इस मसले को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। अपने अंदाज में सरयू राय ने कहा कि भाजपा और झामुमो दोनों ही कटघरे में खड़े होते हैं। पूजा सिंघल के साथ जो पाठ करने में सहायक थे, ईडी की जांच का दायरा अब बढ़ना चाहिए। झारखंड में आज यही सवाल सब जगह है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, उनकी सरकार रहेगी कि नहीं। मुझे लगता है कि उन पर जो आरोप है कि उन्होंने 80 डिसमिल का एक पत्थर का खान ले लिया है जिसे बाद में लौटा दिया उन्होंने, तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(1) के तहत नहीं आता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 जजों की बेंच का 2001 में, 1964 में। इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई खतरा होना चाहिए। परंतु यदि चुनाव आयोग राज्यपाल के पास सिफारिश कर देता है कि आप इनकी सदस्यता रद्द करिए, राज्यपाल रद्द कर देते हैं, तो या तो खुद बिना विधायक रहे ये मुख्यमंत्री रहें और फिर से शपथ लें, या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चलाए। तो ये पूजा सिंघल बेचारी पकड़ी गई, मगर पूजा सिंघल के साथ जो पाठ करने में संलग्न थे, खास करके जब डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ 2014 से 19 में थी, जिस समय मनरेगा घोटाला उनके ऊपर आरोप चल रहा था, उसमें इनको क्लीन चिट दे दिया गया। मनरेगा घोटाला कुल 24 करोड़ का घोटाला है, जिसमें 5% कमीशन का आरोप इन पर है। तो कमीशन खोरी हुआ तो कुल 1 करोड़ 20 लाख का हुआ। उनके सीए के यहाँ से पकड़े गए हैं कुल 19 करोड़ रुपये। अब 19 करोड़ और 1 करोड़ 20 लाख का जो अंतर है, वह पैसा कहाँ से आया? हेमंत सोरेन की सरकार में कोई मलाईदार पद इन्हें मिला नहीं था। 6 महीने से ये उद्योग सचिव और खान सचिव हुई थी, कोई काम इस विभाग में उस पीरियड में हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि जिस पीरियड में उनको क्लीन चिट दे दिया गया, ये पैसा यदि उनका है तो यह पैसा उसी अवधि का है, उसी पीरियड का है। इसलिए ईडी को चाहिए कि जांच को वहाँ तक ले जाए जहाँ जब मोमेंटम